क्या फिरोज आखिरकार दानिश को जीनिया की सारी हकीकत बता देगा, या फिर जीनिया अपनी चालों के जाल में फिरोज को भी फंसा लेगी? ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। जैसे ही फिरोज सामने आता है, जीनिया फौरन दानिश के कपड़ों पर चाय गिरा देती है ताकि उसे वहां से हटा सके। दानिश जैसे ही चाय साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है, जीनिया फौरन फिरोज के करीब आकर धमाकेदार ऑफर रख देती है। जीनिया कहती है, फिरोज देखो, तुमने दानिश को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा। पैसा, पावर और वो सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या फिरोज लालच में आकर जीनिया के खतरनाक प्लान का हिस्सा बन जाएगा, या फिर वो सच्चाई का साथ देते हुए दानिश को जीनिया के असल चेहरे से बेनकाब कर देगा। आने वाले एपिसोड्स में राज, धोखा और खतरनाक साजिशें हर किसी को हिलाकर रख देंगी। आहिस्ता आहिस्ता जीनिया और उसकी मां सीरत के असल चेहरों से निकाब उतरने लगा। वो राज जो अब तक धोखे और मासूमियत के पर्दे में छुपे हुए थे, अब एक एक करके सबके सामने आने वाले थे। एक दिन दानिश अपनी पुरानी और बेहद करीबी दोस्त फिरोज से मिला। फिरोज ने हंसते हुए शिकवा किया, वाह भाई, शादी भी कर ली और मुझे खबर तक न होने दी। दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तुम जरूर घर आओ, अपनी भाभी से मिलो। फिरोज ने खुशी खुशी दावत कबूल कर ली, मगर उसे क्या मालूम था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे में बदलने वाली है। चंद दिन बाद जब फिरोज दानिश के घर पहुंचा तो दरवाजा खुलते ही उसकी सांस जैसे रुक गई। सामने जीनिया और सीरत को देखकर उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया। उसकी आंखों में हैरत नहीं, नफरत भड़क उठी थी। दूसरी तरफ सीरत और जीनिया के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं, जैसे बरसों पुराना कोई राज अचानक दफन मट्टी से बाहर आ गया हो। दानिश ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया, फिरोज, ये मेरी बीवी जीनिया है। ये सुनते ही फिरोज तल्ख हंसी हंसा और बोला, दानिश, तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर लिया है। तुम नहीं जानते ये औरत और इसकी मां कितनी खतरनाक है। कमरे का माहौल यकदम सर्द हो गया। जीनिया गुस्से से तड़प उठी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पर इल्जाम लगाने की? मगर फिरोज अब खामोश रहने वाला नहीं था। बरसों का गुस्सा उसके लफ्जों में आग बनकर निकल रहा था। उसने दानिश को बताया कि यही वो औरत है जिसने उसकी और फरियाल की जिंदगी बर्बाद की, झूठे इल्जामात लगवाए, शादी तोड़वाई और मासूम लोगों को रुस्वा किया। ये हकीकत सुनकर दानिश के कदम डगमगा गए। उसे महसूस हुआ जैसे उसके एतमाद, मोहब्बत और ख्वाबों का कत्ल हो गया हो। वो गुस्से से जीनिया की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई हो सकती हो। जीनिया मुसलसल चीख रही थी, खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही थी, मगर सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। दूसरी तरफ सीरत, जो हमेशा अपनी बेटी की ढाल बनी रहती थी, खामोशी से वहां से निकल गई। उसे अपनी बेटी की इज्जत से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र थी। फिरोज जाते जाते दानिश के दिल में एक ऐसा जहर छोड़ गया जो शायद उम्र भर खत्म न होता। उसने कहा, दानिश, याद रखना, जो औरत अपनी औलाद तक की ना हो सकी, वो किसी की वफादार नहीं हो सकती। अल्फाज दानिश के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उधर दूसरी जानिब फरियाल और शहराम की जिंदगी खुशियों से महक उठी थी। घर में खुशी की लहर उस वक्त दौड़ गई जब मालूम हुआ कि फरियाल मां बनने वाली है। शहराम की आंखों में सुकून था, क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसी औरत मिल गई थी जिसने नफरत नहीं, मोहब्बत से उसका घर बसाया। जिंदगी वाकई अजीब खेल खेलती है। कुछ औरतें अपनी मोहब्बत, वफा और खुलूस से टूटे घरों को जन्नत बना देती हैं, और कुछ अपनी हसद, नफरत और खुदगर्जी से हंसते बसते घर तबाह कर देती हैं।